अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि SCS इंटरमीडिएट कैटेगरी के एग्ज़ाम की डेट भी अनकरीब आने वाली है और इन्होंने अपने सिलेबस अनाउंस कर दिया है कि किस पैटर्न से ये लोग पेपर देंगे। आइए हम जानते हैं कि 5 नंबर का ये पेपर है स्पेलिंग चेकिंग का। 5 नंबर का ये एक MCQs बनेगा 5, जिसमें ये स्पेलिंग चेकिंग होंगे। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके 5 में से 5 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं कि इसमें कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मिस स्पेल आते हैं जिन्हें हमें सही करने की ज़रूरत होती है। होते सेम है लेकिन स्पेलिंग एरर होता है। तो आइए हम स्पेलिंग के साथ इसको पढ़ेंगे और इसके मायने भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट मेक द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा 1 से 2 सेकंड आपको चांस देंगे। आप इसमें खुद देखिएगा कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत। फिर हम आपको इसमें सही भी बताएंगे और इसके मायने भी बताएंगे। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसेबल, दूसरे में है इन्फ्लुएंसेबल, तीसरे में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंशियल, चौथे में भी लिखा हुआ है इन्फ्लुएंशियल, यहाँ पर भी इन्फ्लुएंशियल लिखा हुआ है। स्पेलिंग में एरर है। प्रोनाउंस जो है वो तकरीबन सबका सेम है। आइए इसमें देखते हैं कि इसका सही कौन सा है। तो इसमें है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग आप देखिएगा। और इसके जो मायने है इसको भी हम देखते हैं कि इसका मायने है बाअसर। बाअसर इनका मायने है। तो हम मायने के साथ भी पढ़ेंगे और इसकी स्पेलिंग भी चेक करेंगे। स्पेलिंग एक दफ़ा आप याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटेड एबल है, तकरीबन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें आप एम्पिरिकल, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल और अम्पायरिकल। अब ये देखें यहाँ पर आपको मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसमें चेक कीजिएगा कि इसमें कौन सा सही है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आप कितना सही कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ये तो बहुत इजी है, हम नहीं पढ़ेंगे, फिर पेपर में जाते हैं तो वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, जिसके 5 नंबर जो मिलने के होते हैं 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा सही है। तो इसका है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल इसका बिल्कुल ठीक आंसर है और इसका जो मतलब है मायना है, इसका मायना है तजर्बाती या तजर्बे की बुनियाद पर कोई चीज़ का फैसला किया जाए तो इसको कहते हैं एम्पेरिकल। आगे पढ़ते हैं। देखें इसमें है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी और इडियोलॉजी। अब देखें इसका प्रोनाउंस जो होता है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग एरर की वजह से ये MCQs थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। आप देखें इसमें कौन सा है, मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूँ, आप देखिएगा इसको, खुद देखें आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी वो है नज़रिया कहते हैं जिसको, नज़रिया कहते हैं। तो आप इसकी स्पेलिंग भी सही से चेक कीजिएगा, सही से याद कीजिएगा कि इसके क्या है स्पेलिंग। IDEOLOGY, आइडियोलॉजी। आगे करते हैं। इसका है बिजनेस, एक का है बिजनेस, एक का नाम है बिजनेस, तीसरा चौथा है बिजनेस। तो मैं आपको 1 सेकंड देता हूँ, आप इसको सही से पढ़ें और सही से आप इसको कोशिश करेंगे ज़हन में बिठाएं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिजनेस, मतलब कारोबार। ठीक है, स्पेलिंग आप याद करना है BUSINESS, बिजनेस। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। और ये वो हैं जो पेपर में एग्ज़ाम में तकरीबन पूछे जाते हैं। अब देखें यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया डिस्क्रियन, डिस्क्रियन, डिस्क्रियन और डिस्करैन। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोनाउंस सबका सेम है, तकरीबन स्पेलिंग एरर है। तो अब आप देखेंगे इसमें कौन सा सही है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा कि इसका सही कौन सा है। आइए देखते हैं कि आपका सही है या नहीं। इसका है डिस्क्रियन। डिस्क्रियन का मतलब है समझाना, किसी चीज़ को समझाना। ठीक है, इसका आसान सा है, इसको ईजिया करके पढ़ेंगे हम। DISCERN, डिस्क्रियन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप हमारे वीडियो पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखो अपोनेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अपोनेंट, अपोनेंट, अपोनेंट और अपोनेंट। देखिए ये हिज्जे करने में, पढ़ने में सब तकरीबन सेम है, लेकिन स्पेलिंग का इसका इशू होता है, तो स्पेलिंग देखेंगे। आइए आपके नज़र से कौन सा सही है, आप पहले ये चेक करें। ये देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने। अब ये देखें इसका सही कौन सा है, हम आपको दिखाते हैं। अपोनेंट, OPPONENT, अपोनेंट। इसके जो मायने है वो है मुखालिफ, किसी चीज़ के मुखालिफ होना। ठीक है, अब आगे करते हैं और आगे पढ़ते हैं MCQs कौन से हैं नेक्स्ट। मिससीलिनियस, मिससीलिनियस, मिससीलिनियस और मिससीलिनियस। देखिए पढ़ने में सब सेम है, लेकिन स्पेलिंग एरर है, तो इसका सही कौन सा होगा हम इसको देखते हैं। पहले आप इसको देखें और आप बताएंगे इसमें कौन सा सही होना चाहिए। तो इसमें देखा, उम्मीद करता हूँ आपने इसको देख लिया होगा। देखते हैं आपका सही है या नहीं। इसका है मिससीलिनियस। स्पेलिंग हम पढ़ेंगे MISCELL, मिससेल, ANEOUS, मिससेलिनियस। ठीक है, इसके जो मायने हम पढ़ेंगे वो है किसी चीज़ के मुतरादिफ, किसी चीज़ के मुतरादिफ होना, इसको कहते हैं मिससेलिनियस। आगे कर चलते हैं। सीज, सीजर, सीजर और सीजर। देखिए करने पढ़ने में सब प्रोनाउंस सबका सेम है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका सही प्रोनाउंस के साथ किसको पढ़ेंगे। आप मेरे दिल में सोचें कि कौन सा सही होगा। देखिए ये सही जो है वो है सीजर। सीजर का मतलब है दो किसी बीमारी का अचानक हमला करना, जैसे दिल का दौरा हो गया, जैसे दिमाग का दौरा हो गया। ठीक है, तो ये जो वो चीज़ें होती हैं जो अचानक इंस्टेंट हो जाए, जो अचानक से हो जाए, किसी बीमारी का अचानक से हमला होना, इसको बोलते हैं सीजर। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। डेसिव, ठीक है, रिसीव, डेसिव और ये है डेसिव। प्रोनाउन सबका सेम है, लेकिन ये पढ़ने में अलग चीज़ आ रही है। हम इसको देखेंगे कि इसका मायने और मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका है डिसीव, DECEIVE, रिसीव। रिसीव का मतलब किसी को धोखा देना। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ये हमने नहीं लिखा, एरर हो गया है, तो वैक्यूम इसका होगा। ठीक है, जो सबसे पहले दिया हुआ है वैक्यूम। आगे तो चलते हैं, देखेंगे दिया हुआ है वैक्यूम। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो देख ही लीजिए आप। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और ये है साइकोलॉजी। प्रोनाउन सबका सेम है, स्पेलिंग सबकी गलत है एक के अलावा। उसको देखेंगे स्पेलिंग कौन सी है, सबसे पहले आप जहन में बिठाएं, जहन में करें कि इसका सही कौन सा होना चाहिए। इसका सही है साइकोलॉजी, PHY, P साइलेंट पढ़ेंगे, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो लिखेंगे वो है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साइकोलॉजी मतलब नफ्सियात के मुताबिक जो स्टडी करते हैं, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। बायकॉट, बायकॉट, बाइकॉट और बायकॉट, तो इसकी प्रोनाउन सबकी सेम है, और हम इसको पढ़ेंगे कि इसका सही कौन सा है, इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है। आप दिल में पढ़ें, देखिए कौन सा सही है। और इसकी स्पेलिंग जो है वो बाइकआउट, किसी चीज़ का बाइकआउट करना या किसी चीज़ के मुखालिफ होना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस और कैंशियस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, इसको हम देखेंगे कि इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग हम देखेंगे कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस। ठीक है, इसका मतलब है होश में, मतलब किसी चीज़ को होश में करना, तो उसको बोलता है कॉन्शियस। एक होता है अनकॉन्शियस, मतलब बेहोशी की हालत में। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट और एक है पेटेंट्स। तो इसकी स्पेलिंग वही कहूँगा कि स्पेलिंग एरर है, बाकी प्रोनाउंस जो है तकरीबन सबका सेम है। तो इसका है, आप दिल में पहले सोचे कौन सा होना चाहिए। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप देखें इसमें पेशेंट है, पेशेंट का मतलब है सब्र करना, PATIENCE, पेशेंट। आगे है मिस स्पेल, मिस स्पेल, मिस स्पेल, मिस स्पेल। ठीक है, इसका भी सबका ये सेम ही है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कि कौन सा स्पेलिंग ठीक है। तो ये है मिस स्पेल। मिस स्पेल का मतलब है गलत हिज्जे करना, मतलब गलत वर्ड्स जो है वो तरतीब के हिसाब से, लफ्ज़ के हिसाब से स्पेलिंग का एरर होना, मतलब स्पेलिंग की गलती होना। ठीक है, देखें ये है लेबेरियस, रेबेरियस, लेबोरियस, लिबेरियस। ठीक है, इसका जो मायने है और इसकी स्पेलिंग है हम देखेंगे। पहले आप जहन में खुद सोचेंगे कौन सा सही है, क्योंकि बच्चे यहाँ कहते तो हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते फिर एग्ज़ाम में। इसका है रेबोरियस, LABO, रेबो, RIOUS, रेबोरियस। इसकी जो मीनिंग है वो ये है मेहनती, किसी चीज़ का मेहनती होना, मतलब किसी चीज़ को ज़ोर शौक से मेहनत के साथ करना, इसको होता है रेबोरियस। आगे है प्रीडोमिनेट, प्रीडोमिनेट, प्रीडोमिनेट और एक है प्रीडोमिनेटेड। तो इसका जो सही है वो है प्रीडोमिनेट, PREDOMINATE। ठीक है, इसकी जो मायने है वो किसी चीज़ के ऊपर गालिब या हावी होना। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्टिमनी, टेस्टिमोनी, एक है टेस्टिमिनी, टेस्टिमोनी। इसका जो सही है वो ये है TESTI, TESTIMONY, जिसके मायने है किसी चीज़ की गवाही देना। ठीक है, किसी चीज़ का एतराफ़ करना, मतलब किसी चीज़ की शहादत देना, तो वो उसको क्या कहते हैं, टेस्टिमनी। ओमिशस, ओमिनस, ओमिनस और ओमिनियस। तो ये देखें सारे तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन हम इसका सही देखेंगे कि इसका सही स्पेलिंग कौन सी है, OMINOUS। इसका मतलब होगा किसी चीज़ का ख़राब या बुरा। ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो जाए या कोई चीज़ बुरी हो जाए, इसको बोलते हैं ओमिनियस। अब देखें यहाँ हैंकरचीफ, HANDKERCHIEF। स्पेलिंग तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें से एक दो लफ्ज़ की मिस्टेक है, इसके करेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, इसका सही जो है वो है HANDKERCHIEF, हैंकरचीफ। इसका मतलब होता है रुमाल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ीद ऐसी वीडियो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मज़ीद ऐसी हम वीडियोस डालते रहेंगे, स्टूडेंट की प्रिपरेशन करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जॉब्स की जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो अपडेट्स आती है, हम वो भी इसमें देते हैं। हाउ टू अप्लाई भी देते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।